Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 शुरू होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पर इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल टू था। आज पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के साथ। क्वेश्चन करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने कल के कंसेप्ट में दिया था। प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं। आइए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मोड x माइनस 3 प्लस मोड x माइनस 5 इज लेस देन 12। जो भी मोड के अंदर होगा उसको 0 के बराबर करेंगे। ऐसा करने से आपको डाउटफुल पॉइंट मिलता है। यहां से देखिए, अगर आपने इसको ध्यान से देखिएगा, x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x माइनस 5 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आया है इसको आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। यहां 3 है और यहां पर 5 है। ये जो नंबर लाइन है 3 पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, इसलिए 3 केस करेंगे। केस 1, जब x की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी टू 3 हो। फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए। मोड x माइनस 3 मोड x माइनस 5 लेस देन 12। x की वैल्यू किससे कम है? 3 से कम है। 3 से कम एक वैल्यू चूज करो, 2 जब आप यहां रखेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 निगेटिव आ रहा है। मोड के अंदर निगेटिव होगा तो बाहर भी निगेटिव होगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 बाहर भी निगेटिव होगा। फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 5 लेस देन 12। ये माइनस x और ये माइनस x यहां माइनस 2x हो जाएगा। 5 प्लस 3 8 लेस देन 12। यहां देखिए, माइनस 2x लेस देन, इस 8 को इधर भेजेंगे, 12 माइनस 8 4। अब यहां क्या है? माइनस 2x। निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। यानी कि देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन माइनस 2। 2 से ये कैंसिल हो गया। x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब आप देखिए, ये एक आपका आंसर आने वाला है, ध्यान से देखना। क्या करते हैं, जो केस लेकर चल रहे हैं और जो x की वैल्यू आया है इन दोनों में कॉमन लेंगे। जो कॉमन आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि यहां x इज इक्वल टू समथिंग आता था, तो हम देखते थे कि ये जो वैल्यू है वो इस गिवन इंटरवल के अंदर है या नहीं। यदि है तो आंसर है और नहीं है तो आंसर नहीं। ये भी वही काम है कि ये इसके अंदर है कि नहीं, इसको कहते हैं कॉमन। आइए यहां पर कॉमन लेते हैं। इसके अंदर से अगर निकल जाएगा तो ये आंसर है। x की वैल्यू कहां से कहां तक है? ये देखिए, माइनस 2 सबसे पहले आएगा और ये 3 होगा। इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन लेने का तरीका है, x की जो वैल्यू है इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे माइनस इंटू सबसे छोटा, फिर माइनस 2 एंड देन 3 एंड देन इन्फिनिटी। क्या कह रहा? x इज ग्रेटर देन माइनस 2। माइनस 2 से ग्रेटर यहां तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 3। अब आप बताइए 2 लाइंस कहां से कहां तक पैरेलल है? माइनस 2 से 3 तक। यानी ये पार्ट आपका आंसर होगा। x की वैल्यू -2 to 3।
इक्वालिटी कहीं नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 3, ये फर्स्ट केस का आंसर है। केस 1 में ये आंसर आ गया। आइए अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा 3 to 5। यहां x की वैल्यू लिखेंगे 3 to 5। इक्वालिटी किस पर ले लेंगे? 3 पर। फिर से इस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए। मोड x माइनस 3 प्लस मोड x माइनस 5 लेस देन 12। 3 और 5 के बीच कोई भी नंबर बताइए। 4 रखेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा x माइनस 3। यहां 4 रखेंगे तो 4 माइनस 5 -1 निगेटिव आएगा, यहां निगेटिव x माइनस 5। यहां पर लेस देन 12। अब आप देखिए x माइनस 3 है, माइनस x है, प्लस 5 लेस देन 12। x कैंसिल हो गया, 5 से 3 गया 2 इज लेस देन 12। विच इज ट्रू और नॉट? विच इज ट्रू? ये ऑलवेज ट्रू है, इसका मतलब है कि इस केस के लिए ट्रू है। तो आपका आंसर ये, जब ये ऑलवेज ट्रू है तो किसके लिए ट्रू है? अगर आप चाहें तो लिख सकते हो विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स। ऑल रियल एक्स में और इसमें कॉमन लेंगे तो 3 to 5 आएगा। तो क्यों ना मैं केवल डायरेक्ट यही लिख दूं। जब अगर आपका कभी आता है ये ट्रू है तो ट्रू है, यानी इस केस के लिए ट्रू है, यानी कि यही आंसर विच इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5, यानी दिस आंसर। दिस इज केस 2। क्लियर? अब आइए केस 3 पर पहुंचते हैं। केस 3 क्या है? 5 to infinity। इसको जगह बनाते हैं और फिर से हम लोग 5 to infinity लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहां देखिए -2 to 3 है, यहां 3 to 5 है। ये आपका एक आंसर आ गया केस 2 के लिए। अब आइए केस 3 में पहुंचते हैं। पहले इसको ध्यान दीजिएगा। केस 3, जब x की वैल्यू 5 to infinity है, यहां इक्वालिटी लेंगे। क्वेश्चन में क्या था? मोड x माइनस 3 प्लस मोड x माइनस 5 लेस देन 12। 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू बोलो। 6 लिखा, 6 माइनस 3 यानी पॉजिटिव आएगा। यहां भी पॉजिटिव आएगा और ये आपका 12 है। यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 लेस देन 12। ध्यान दीजिएगा x 2x होगा, -5 -3 -8 लेस देन 12, यानी 2x लेस देन 20। ये 8 जाकर इसके साथ ऐड हो जाएगा, 12 और 8 20 होगा। x को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 10 आ गया। देयरफॉर x इज लेस देन 10। अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा। कॉमन लेने के लिए देखिए यहां पर एक नंबर लाइन बना दीजिए। दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 5 है और यहां 10 है। यहां क्या कर रहा? 5 to infinity, तो 5 to infinity ऐसे जाइए। x की वैल्यू 10 से छोटा है, 10 से छोटा इधर जाइए। दो लाइन कहां से कहां तक पैरेलल है? 5 to 10, तो x की वैल्यू हो गई 5 to 10। अब देखिए 5 पर इक्वालिटी आया है तो यहां पर मैं इक्वालिटी लगा दूंगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5 पर क्लोज्ड और 10 पर ओपन। यही हमारा आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 और ये 10, यहां पर दिस। क्लियर? तो ये आपका इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। यदि तीनों पार्ट के आंसर को एक साथ मिलाकर लिखना चाहो तो इसका जवाब क्या होगा?
आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या था, सेकंड पार्ट में आंसर क्या है। यहां देखिएगा केस 1 में जो आंसर आया था वो था -2 to 3। यहां देखिए ये है -2 से 3, ये था 3 to 5 और वहां आ गया हमारे पास 5 to, चेक कर लेते, ध्यान से देखना है क्या है, -2 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 10। तो देखिए आंसर था हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू -2 to 3 और 3 to 5 और 5 to हमारे पास देखिए 10 पर ओपन। तो अब आप फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 to 10 सीधा लिख सकते हैं, -2 to 10 पर ओपन इंटरवल। आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 to 3 पर क्लोज आ गया तो ये भी इंक्लूड हो गया, फिर 5 to 10, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा -2 to 10 ओपन इंटरवल। -2 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे अगर आपको मान लो कि -2 और 10 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेना है, जैसे सपोज करिए 0 ले लेते हो तो 0 इसको सेटिस्फाई कर देगा। 0 लिया तो यहां 3, यहां पे 3 और 5 8 इज ऑलवेज लेस देन 12, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखिए इस क्वेश्चन में पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें इक्वालिटी नहीं था, इस क्वेश्चन में इक्वालिटी आया है। क्वेश्चन करने का तरीका भी सेम है, आइए देखिए कैसे करते हैं। मोड के अंदर क्या है, यहां x - 3 है, तो x - 3 को 0 करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगा। ध्यान से देखना, यहां से x की वैल्यू 4 आएगा। अब आप नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, ये इंफिनिटी है, ये -∞ है, यहां पर 3 होगा और ये 4 होगा, क्लियर। कितने पार्ट में ब्रेक हो चुका है, 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, तो 3 केस करेंगे। केस 1 -∞ to 3। आइए शुरू करते हैं यहां से। केस 1 x की वैल्यू -∞ to 3, ये है, इक्वालिटी नहीं आएगा। क्या है यहां पर, क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए, मोड x - 3 प्लस मोड x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। कहता है x की वैल्यू 3 से कम कोई वैल्यू बोलिए, जैसे 2 बोलिए, 2 - 3 निगेटिव, फिर हमारे पास x - 3 एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा। 2 - 4 निगेटिव, x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। यहां देखिए ये -x + 3 है, ये -x + 4 है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्लियर। यहां देखिए -x -2x, 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। यहां पर देखिए क्या होगा, -2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 7 को उधर भेज दो 3। देयरफॉर x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू -3/2। -2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। -3/2 से छोटा जो नंबर होगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब देखिए जो आंसर यहां आया है और जो केस लेकर चल रहे हैं, इन दोनों में जो कॉमन आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन अराइज हाउ टू टेक कॉमन। टू टेक कॉमन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज -∞। यहां देखिए ये है -3/2, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इस नंबर लाइन पर दिखाएंगे, और ये +3 है। -3/2 से छोटा इधर जाएगा और -∞ से 3, ये आपका पार्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों पार्ट में कॉमन क्या है,
यहां कॉमन वैल्यू होगा दिस, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2, यानी दिस इज द आंसर इन दिस इंटरवल, यानी केस 1 के लिए ये आंसर हो गया। क्लियर? केस 2 में पढ़ेंगे 3 और 4 के बीच में, अब फिर 4 टू इंफिनिटी। क्या होगा यहां पर देखिए ध्यान से, 3 टू 4, यहां ध्यान से रख। अभी हम यहां पर लेते हैं केस 2 होगा जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में हो। एज इट इज क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, mod x माइनस 3 mod x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या होगा 3 और 4 के बीच के एक वैल्यू बताइए, जैसे 3.5, 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, यहां लिख देंगे प्लस x माइनस 3, यहां आएगा माइनस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या होगा यहां से देखिए x माइनस 3 माइनस x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए x से x कैंसिल हो गया, 4 से 3 गया 1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये गलत है, 1 10 से ग्रेटर नहीं होता, 1 10 के इक्वल भी नहीं होता। इसका मतलब है विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स नो सोल्यूशन, यानी केस 2 में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? केस 3 ध्यान दीजिए, केस 3 क्या है, 4 टू इंफिनिटी, x की वैल्यू 4 टू इंफिनिटी, 4 पर इक्वालिटी आएगा। फिर से हमने क्वेश्चन को यहां पर ड्रॉप किया, mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 4 से बड़ा कोई भी नंबर बताइए, 4 से बड़ा 5, 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां भी पॉजिटिव, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए x और x मिलकर कितना, 2x, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2। क्या होगा यहां से 17/2 में, और इसमें हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, -∞ टू इंफिनिटी। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या है, एक तो आपके पास 4 है और दूसरा जैसे 4 है और नेक्स्ट आपका 17/2 है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, 4 टू इंफिनिटी है ये पार्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2 है, तो कॉमन तो यही हुआ ना। क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 17/2 टू इंफिनिटी, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है 17/2 पर। यहां पर देखिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू 17/2 टू इंफिनिटी, ये आपके पास आंसर आएगा। क्लियर? अब आप केस 1 में भी आंसर था, केस 2 में कोई सोल्यूशन नहीं है, और केस 3 में ये आंसर आ गया। फाइनल सोल्यूशन में जो केस 1 है और केस 2 है उसको यूनियन के साथ आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2x माइनस 1 का mod x प्लस 3 इंटू mod x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। जो भी मोड के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू यहां से 1/2 आएगा, यहां से 0 आएगा और यहां से 2 आएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी नंबर लाइन पर दिखाया जाएगा। यहां देखिए ये है 0, ये है 1/2 और हियर इज 2, ये -∞, ये +∞। नंबर लाइन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इस तरह से केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 लेंगे। केस 1, x लाइज बिटवीन -∞ टू 0, -∞ और 0 के बीच में लेंगे और क्वेश्चन को एज इट इज ड्रॉप करेंगे। mod 2x माइनस 1 प्लस mod x
प्लस 3 इंटू मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। x की वैल्यू 0 से कम है, एक वैल्यू 0 से कम चूज किया जाए, -1। जब -1 आप यहां लिखेंगे, -2 -1 इज -3, यानी यहां पर निगेटिव आएगा। और बोर्ड के अंदर क्या था, 2x -1, उसको एच इट इज ड्रॉप कर लेंगे, यहां -1 लिखते ही निगेटिव हो जाएगा, ये है -x, -1 -2 -3, यहां आ जाएगा -3 इंटू x -2 लेस देन और इक्वल टू 9। यहां पर है -2x प्लस 1 -x -3x प्लस 3 2 जा 6 लेस देन इक्वल टू 9। यहां पर देखिए ये -2x -x -3x और -3x -6x, यहां देखिए 6 प्लस 1 7, यहां लेस देन इक्वल टू 9। क्या है, यहां रिजल्ट बनेगा आपका -6x लेस देन इक्वल टू 2। 9 से 7 गया 2 होगा। अब आप -6 से डिवाइड करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन -6। दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अपॉन 3। अब इस -1/3 से बड़ा और ये जो कंडीशन है, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। आइए कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। यहां देखिए, दिस इज द -∞ एंड दिस इज द +∞। हियर इज -1/3 एंड दिस इज 0। According to this, x is greater than equal to -1/3, तो -1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक एक लाइन खींचेंगे। यहां कह रहा है कि x लाइज बिटवीन -∞ एंड 0, तो -∞ और 0 के बीच में एक लाइन खींचेंगे। अब आप देखिए 2 लाइंस कहां से कहां तक पैरेलल हो रहा है ये। अब यहां पर आपके पास आंसर होगा x लाइज बिटवीन -1/3 to 0। अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर यहां -1/3 पर इक्वालिटी था, मैंने इक्वालिटी लगा दिया। 0 जो यहां पर आपके पास है इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा। इस केस के लिए आपका आंसर आ रहा है -1/3 to 0 ओपन इंटरवल, यानी केस 1 का आंसर ये रहा। अब केस 2 करने जा रहे हैं। केस 2 क्या है, x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में। ध्यान दीजिए, केस 2 x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा और 1/2 से कम होगा। कैसे बनाओगे, फिर से इस क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिए एज इट इज। यहां देखिए 2x -1 है, फिर mod x है, प्लस 3 इंटू mod x -2। क्या कहता है क्वेश्चन में, लेस देन और इक्वल टू 9। ध्यान से देखना है, 1/2 से छोटा, यानी 1/2 इज 0.5 एंड 0.5 से स्मॉलर वैल्यू कोई ले लीजिए, जैसे 0.2। 0.2 इंटू दिस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 0.2 इंटू 2 0.4। 0.4 -1 इज निगेटिव, यहां पर लिख देंगे -2x -1। यहां देखिए 0.2 लेंगे तो ये +x, यहां पर माइनस आएगा, अब -3x, अब +6 कर देते हैं और ये लेस देन इक्वल टू 9। यहां से देखो, अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां -2x होगा, यहां -3x है, -3x -2x -4x, अब +x, ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -3x। फिर से देखो ये माइनस माइनस +1, अब +6, यहां पर आपके पास आएगा 7 लेस देन इक्वल टू 9। यहां पर देखिए, यहां देखिए -3x लेस देन और इक्वल टू 9 से 7 गया 2। Therefore, x is greater than equal to -2/3. This is not final answer. अब इसमें और ये जो केस लेकर आप चले हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। आइए दिखाते हैं कि हाउ टू टेक कॉमन।
this is minus 2 upon 3 and this is 0 and 1 by 2. Here is infinity and here is minus infinity. क्या कह रहा है? 0 से 1 by 2. ये यहां क्या कह रहा? माइनस 2 by 3 से ग्रेटर. अब बताइए 2 लाइंस कहां से कहां तक पैरेलल है? 0 से 1 by 2. तो ये आपका आंसर होगा. और यहां पर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 पर क्लोज, 1 by 2, 1 by 2 पर ओपन. तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था? माइनस 1 by 3 to 0. सेकंड आ गया 0 से 1 by 2. एंड नेक्स्ट केस है हमारे पास 1 by 2 से लेकर 2 तक. आइए करते हैं कैसे. 1 by 2 से 2. क्वेश्चन हमारे पास था mod 2x minus 1 x mod x 3x minus 2 लेस देन 9. आइए केस 3 से शुरू करते हैं. ध्यान से देखिए केस 3 क्या है. केस 3 है जब x की वैल्यू 1/2 से 2 के बीच में होगा. क्या होगा? क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे. mod 2x minus 1 प्लस mod x प्लस 3 mod x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 9. 1 by 2 और 2 के बीच में 1 आता है. यहां 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा यानी 2x minus 1 हो जाएगा. यहां भी प्लस होगा. यहां 1 minus 2 निगेटिव होगा तो -3 यहां रखिए. x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 9. यहां पर ध्यान देना है 2x minus 1 प्लस x माइनस 3x और 3 2 जा 6 लेस देन इक्वल टू 9. यहां पर देखो ये x और ये 2x मिलकर 3x होगा. इससे कैंसिल. 6 से 1 गया 5. 5 इज लेस देन इक्वल टू 9 विच इज ट्रू. विच इज ट्रू फॉर. अब देखिए ये ट्रू है फॉर ऑल रियल x के लिए. तो ऑल रियल x में और इसमें कॉमन क्या होगा? ये होगा. तो हमें लिखना चाहिए विच इज ट्रू फॉर दिस. x की वैल्यू 1 by 2 to आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी आपका आंसर आ गया 1 by 2 से लेकर 2 तक. अब आइए केस 4 पर पहुंचते हैं. केस 4 क्या है? केस 4 है x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी. 2 पर इक्वालिटी आएगा. क्वेश्चन को एज इट इज ड्रॉप कीजिए. mod 2x minus 1 प्लस mod x प्लस 3 mod x minus 2 लेस देन और इक्वल टू 9. यहां पर देखिए अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे यानी 2x minus 1 होगा. फिर यहां प्लस x होगा प्लस यहां 3x minus 3 2 जा 6 लेस देन इक्वल टू 9. देखिए 3x और x 4x और प्लस 2x 6x. यहां देखिए -6 और -1 -7 लेस देन इक्वल टू 9. दिस इंप्लाइज दैट 6x लेस देन इक्वल टू 16. देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 16/6. 2 8 जा 2 3 जा. अब क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 8 by 3. अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे. जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर होगा. तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं. यहां पर क्या है? 2. यहां क्या है? 8 by 3. इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी. क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 से इंफिनिटी. 2 से इंफिनिटी यानी हम ऐसे जाएंगे. 8 by 3 से कम इधर आएंगे. कॉमन क्या वैल्यू होगा? x की वैल्यू कॉमन हो जाएगी 2 से. 2 पर इक्वालिटी और 8 by 3 पर भी इक्वालिटी है यहां पर. तो ये आंसर आ गया. अब रही बात की फाइनल आंसर इसका क्या होगा. तो जो केस 1 में आया है और जो केस 2 में आया है और जो केस 3 में आया है, तीनों आंसर को एक साथ मिला दीजिएगा. जो मिलाने के बाद आएगा दैट इज द फाइनल आंसर. यानी ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और केस 1 और केस 2 में जो आया है वो भी आंसर है. ठीक है. तो आपकी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते. जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उस पर ये आपका होमवर्क है. जितना उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ध्यान से देखिए दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
मोड एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या है? मोड एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान देना, जो भी मोड के अंदर होगा वो अगर पॉजिटिव है तो बाहर में पॉजिटिव लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। दिस इज द एफ एक्स। एफ एक्स यहां आएगा इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मोड के अंदर क्या है? एफ एक्स। अगर एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव है यानी 0 से कम है तो यहां माइनस आ जाएगा, फिर वो लिखेंगे जो मोड के अंदर है। इक्वालिटी होल्ड, क्योंकि अगर एफ एक्स 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। जैसा कि आपने मॉडुलस ऑफ एक्स का डेफिनेशन पढ़े थे कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मोड x की वैल्यू माइनस एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। हां, मैं यहां इक्वालिटी लगा सकता हूं क्योंकि x 0 होने पर ये 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर अलग अलग आप पढ़ते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट होगा। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है क्योंकि x की जगह एफ एक्स है, तो यहां भी एफ एक्स, यहां भी एफ एक्स, यहां भी एफ एक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है एफ एक्स को देखकर, बिकॉज एफ एक्स इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? आइए कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन इस कंसेप्ट के बिहाफ पर मैं ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। यहीं पर मोड x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 है। ध्यान दो, एकदम सेम जैसा मोड के अंदर है वैसा बाहर है, यानी ये पॉजिटिव है इसलिए यहां पर प्लस आ गया, कोई चेंजेस नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी हियर दिस रिजल्ट विल बी अप्लाई। क्या कहता है? ये अगर प्लस एफ एक्स है तो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा? x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब? 3 टू इंफिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 पर इक्वालिटी आया है। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं, ध्यान से समझना है। क्या है एग्जांपल? सिंपल एग्जांपल लेते हैं जी। मोड x माइनस 1, यहां माइनस आ गया है x माइनस 1, तो x माइनस 1 माइनस कब आएगा? जब अंदर वाला निगेटिव होगा, यानी x माइनस 1 लेस देन 0। इक्वालिटी होल्ड कर सकता है। x इज लेस देन इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पर क्लोज्ड, क्योंकि 1 या 1 से कम तो आपको 1 पर इक्वालिटी होल्ड करेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसा कि यहां देखिए क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन मोड x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस x। क्वेश्चन ये है कि मोड x माइनस 6 इट इज इक्वल टू 6 माइनस x। मोड x माइनस 6 माइनस कॉमन x माइनस 6, मोड के अंदर वाला यहां निगेटिव आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। x इज लेस देन और इक्वल टू 6। Therefore, x belongs to minus infinity to 6, 6 पर closed। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, मोड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी जो मोड के अंदर है वो डायरेक्टली यहां लिखा गया है
यानी माइनस नहीं आया है, ये प्लस हो गया है। ये कब सही होगा? दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मोड के अंदर पॉजिटिव तो बाहर होगा पॉजिटिव, कोई चेंजेज नहीं है, यानी माइनस नहीं आया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। मोड के अंदर पॉजिटिव होगा तभी पता जाता है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, वही तो निकालना है। सॉल्व का मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए दिस होल्ड दिस। क्लियर? इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास फैक्टर आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आप वेबिक कर्व मेथड का यूज कर सकते हैं। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x की वैल्यू क्या होगा 1, यहां से 2, नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, यहां 1 यहां 2, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी। यहां x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट में यूं आएंगे, निगेटिव में ऐसे, फिर पॉजिटिव में ऐसे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव में ये होगा और ये होगा। x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पर क्लोज्ड, और 2 टू इंफिनिटी, ये आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मोड x माइनस 5 इट इज इक्वल टू x माइनस 5, दिस इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? x माइनस 5 ऑकर्स एट दिस मीन्स दैट इट इज इक्विवेलेंट टू मोड fx is equal to plus fx, where fx is greater than or equal to 0। ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हुआ है। क्लियर? यानी यहां से देखिए तो x माइनस 5 क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर? 5 टू इंफिनिटी। आंसर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जी। सॉल्व द इक्वेशन मोड x माइनस 2 अपन में x प्लस 3 है, मोड के अंदर x माइनस 2 अपन x प्लस 3 है। एज इट इज यहां आया है, यहां माइनस है। इसका यह मतलब हुआ कि जो मोड के अंदर है ये निगेटिव होगा, यानी x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहां से इसका वेबिक कर्व मेथड बना दीजिए, यूज करिए। यहां पर ये माइनस 3 होगा, यहां पर x की वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है ध्यान से देखिए, 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू बताइए, या यहां देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो यहां पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पार्ट में यूं आएंगे, निगेटिव में ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव में इधर जाएंगे। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है निगेटिव वैल्यू। निगेटिव कहां से कहां तक है? x की वैल्यू माइनस 3 से लेकर 2 तक। 2 पर इक्वालिटी आएगा, लेकिन माइनस 3 पर नहीं आएगा, क्योंकि जो माइनस 3 है डिनोमिनेटर से, इस पर सर्कल लगा दो। जो भी डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू आता है तो उस पर सर्कल लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे ये क्लियर होगा कि इस पर कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर? अभी जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड ये होमवर्क है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम में मेरे को डाउट है, तो उस क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। एक और बात, पीछे के सभी लेक्चर को मैं बार बार हर लेक्चर में आपको याद दिला रहा हूं कि हर वीडियो को आपको देखना होगा। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप हमेशा लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को हमेशा देखें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो लोग इसे देखें, ठीक है? और आप एडुराइट इंडिया की मुहिम के साथ जुड़े रहे ताकि आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.
Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.